नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। देखी जनता है कि जनता उठ खड़ी हुई है। देश को जब जब जरूरत होता है कि जनता सड़कों पे उतरती है। हिंदू हृदय सम्राट का मुकुट जो है वो उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? मुखौटा उतर जाएगा ना, चोंगा उतर जाएगा ना। सीना चौड़ा करके घूम रहे हो ना, तो अपने दिमाग में जो गोबर भसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, उस दिमाग में ये घुसा लो। जो 200 रुपया 500 रुपया के चलते अपना ईमान बेच दिया है। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कितना मजेदार चीज है, सुन लीजिए। किसी गाड़ी का किसी दिन स्टीयरिंग बेच देंगे, किसी दिन टायर बेच देंगे, किसी दिन इंजन बेच देंगे, किसी दिन चेचिस बेच देंगे और कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। हम अमित शाह को बताएंगे कि तुम कहते हो कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच तो क्या तुमको पूरी जमीन छोड़नी पड़ेगी। यह बात अपने दिमाग में डाल लो, अपने दिमाग में यह बात डाल लो कि जब जनता उठ खड़ी होती है लोकतंत्र में, तो अच्छों का गुमान टूट जाता है। कि कभी रावण को भी अपनी शक्ति का गुमान था कि नहीं था? गुमान टूटा कि नहीं टूटा? नशा कैसा भी हो उतर जाता है, गुमान कैसा भी हो ढह जाता है। इनका गुमान भी ढहेगा, जरूर ढहेगा। कि जनता जिस तरीके से उठ खड़ी हुई है, तमाम समुदाय के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम क्षेत्र और इलाके के लोग जिस तरीके से उठ खड़े हुए हैं, इस देश की सरकार को हम ये चैलेंज करना चाहते हैं कि अमित शाह, तुमको 1 इंच तो क्या ये देश छोड़ करके वहीं भागना पड़ेगा जहां तुम्हारा बेईमान दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। यह बात अपने दिमाग में रखना। जो इंसान झूठ बोलता है वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ईश्वर की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है, वो धर्म की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। अरे किसी और को जाकर के बेवकूफ बनाना। धर्म तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था और तुम्हारे बेटा के बेटा के बेटा के पैदा होने के बाद भी रहेगा। धर्म खतरे में नहीं है। ये कहो कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है, ये कहो, ये स्वीकार करो। इनका उद्देश्य ये था पूरे देश में हिंदू और मुसलमान किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि होशियार आदमी कई बार 3 जगह मांगता है। तो ये होशियार तो है नहीं, ये बेसी होशियार है। तो 3 जगह नहीं 4 जगह मांग गया है। पहले गोड़ में, और फिर हाथ में, और फिर नाक में, और फिर मुंह में। ये 4 जगह मांग गया है। जब लोगों के पास सत्ता आती है, लोगों के पास जब ताकत आती है, तो लोग घमंड में पागल हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं। अमित शाह को भी नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया है। तो मोदी जी तो विकास के नाम पे प्रधानमंत्री हो गए, विकास हुआ नहीं, तो अमित शाह क्या बोल करके प्रधानमंत्री बनता? तो अमित शाह के दिमाग में आइडिया आया फिर से हिंदू मुसलमान होगा, और जब हिंदू मुसलमान होगा तब विकास की बात लोग अपने आप नहीं करेंगे। कहते हैं ना, जहां ना चले मोदी जी का काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। जहां ना चले विकास के जुमले से काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। जब सरकार अपनी परीक्षा में फेल हो गई है, आपके बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने में फेल हो गई है, किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना करने में फेल हो गई है, महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार रोकने में फेल हो गई है, और इस देश में आपके खाते में 15 लाख पहुंचाने में फेल हो गई है। जादूगर जैसे गिली 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 पम पम छू कह करके आपका ध्यान भटकाता है। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है, आपको अपने सवालों पर ध्यान टिका करके रहना है। ये जो नए अंग्रेज हैं, जो गोरों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आज अंग्रेजों की नीति अपनाकर, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर इस देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। बोलिए, आप देश बंटने देंगे क्या? तो अगर हम देश नहीं बंटने देंगे तो हम तमाम लोगों को अपना हाथ उठाकर, मुट्ठी तानकर इस सरकार को सामने एक चुनौती भरना पड़ेगा, और सरकार को कहना पड़ेगा कि यह सरकार, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। जो बेईमान की औलाद है वो बेईमानी के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। आप देखिए कि एक साजिश की तहत इस देश के जो नौजवान हैं उनके हाथों में तमंचा थमा दिया गया है।
अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। वो स्टेडियम में बैठकर चीयर लीडर्स का डांस देखेगा और आईपीएल का मैच का मजा लेगा, और आपको तमंचा पर डिस्को करने के लिए छोड़ दिया है। हमको यह समझना पड़ेगा कि चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है, क्यों दंगा भड़कने लगता है। इसीलिए दंगा भड़कने लगता है कि आपके बच्चे के पास प्रतिभा है, उसके पास मेरिट है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अमित शाह का बेटा जो उसका फोटोकॉपी है, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है कि एक एक करके इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कितना मजेदार चीज है, सुन लीजिए। किसी गाड़ी का किसी दिन स्टीयरिंग बेच देंगे, किसी दिन टायर बेच देंगे, किसी दिन इंजन बेच देंगे, किसी दिन चेचिस बेच देंगे, और कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ये सरकारी विधायक है ना, ये सरकार है ना। इनको पेंशन मिलेगा, नेताजी को पेंशन मिलेगा, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा, मुख्यमंत्री को पेंशन मिलेगा, लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा। बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? कि कभी रावण को भी अपनी शक्ति का गुमान था कि नहीं था? गुमान टूटा कि नहीं टूटा? नशा कैसा भी हो उतर जाता है, गुमान कैसा भी हो ढह जाता है। इनका गुमान भी ढहेगा, जरूर ढहेगा। तो इस लड़ाई में हमको मजबूती से खड़ा होना है, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने हक के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जब जनता एकजुट होकर के लड़ती है तो हर लड़ाई को जीती जाती है। ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।